बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट। हम इस चैप्टर को कहां तक पढ़ चुके हैं बच्चों? तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कहां तक बताओ? सभी को पता होगा। तो बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ा था रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं, और हमने प्रिज्म के अंदर भी क्या कर लिया? रिफ्रैक्शन कर चुके हैं। अब हम करेंगे बच्चों लेंसेज। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे लेंसेज। लेंसेज जो बच्चों लेंस होते हैं ना, लेंस हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स, और एक होता है बच्चों कॉनकेव। क्या होता है बच्चों? कॉनकेव। आई बात समझ में? ये क्या होता है? कॉन्वेक्स, और ये होता है बच्चों कॉनकेव। जो ये वाला लेंस है इसको मैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलता हूं। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। और जो बच्चों ये वाला लेंस होता है इसको मैं डाइवर्जिंग लेंस बोलता हूं। कौन सा? डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। मींस ये कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्ज करता है। अब ये वाला जो लेंस है पहचानेंगे कैसे? ध्यान से देखो तो ये वाला जो लेंस है इसके ऊपर से क्या है? पतला, और बीच से क्या है? मोटा। तो यहां से कैसा होगा? वो पतला। ठीक है। तो मिडल से कैसा होगा? मिडल से मोटा। कैसा होगा बच्चा? मोटा। आई बात समझ में? मोटा होगा। ये यहां से कैसा होगा? मोटा। और मिडल से कैसा होगा बच्चों? पतला। आई बात समझ में? थिक थिन आप सबको पता है क्या होता है। ठीक है। मिडल से मोटा, मोटा पतला ज्यादा याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास में मोटे और पतले होते हैं। तो ऐसे ध्यान रख लो, जो मोटा बच्चा है वो बीच से कैसा कैसा लेंस? कॉन्वेक्स। और जो बीच से पतला बच्चा है वो कैसा लेंस? कॉनकेव लेंस। कंफर्म है? याद रहेगा। तो मोटा बीच से, और ये वाला मोटा कॉर्नर से। आई बात समझ में? तो इतना समझ में आ गया सबको? तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की पहचान करनी सबको आ जाएगी? आ जाएगी। रब कर दिया जाए, कर दिया जाए, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस को बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस या ऐसा बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर ये बीच में एक पॉइंट होता है जिसको ओ बोलते हैं, जो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या पॉइंट होता है? ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ध्यान से देखें तो जो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर कंप्लीट करें, इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये ऐसे स्फीयर का हिस्सा होगा, एक सर्कल का हिस्सा होगा। होगा या नहीं होगा? ऐसे ही होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये ऐसे एक स्फीयर या सर्कल का हिस्सा होगा, ऐसे स्फीयर का हिस्सा होगा। तो जो ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला, इसका ऑप्टिकल, इसका जो सेंटर होगा वो यहां पे होगा C1। ये वाला जो है इसका जो सेंटर होगा वो यहां पे होगा C2। और इनको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? ये सेंटर C1, ये सेंटर C2। तो लेंस के अंदर कितने सेंटर होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन से? C1 एंड C2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं बच्चों? दो। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर हर लेंस का सिर्फ एक होता है। तो डिफरेंस क्या है इस सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर में? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। क्या है? अगर मैं एक लेंस बनाऊं, ये बना दिया, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका C1 और ये इसका C2 है। ठीक है। तो क्या है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट C1 से पास होती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है,
तो वो रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएट हुए, बिना अपने पाथ को चेंज हुए किए हुए बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। कैसे चली जाती है? स्ट्रेट चली जाती है। आई बात समझ में? कंफर्म है? तो ये ऑप्टिकल सेंटर की खासियत है या पहचान है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या कैसे हो जाएगी? विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। कैसे हो जाएगी पास? विदाउट डेविएशन के। आई बात समझ में? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नाउ अब अगर मैं इन्हीं को एक कॉनकेव बनाऊं, कॉनकेव बना लो, यहां बना दो बच्चों, कॉनकेव बनाते हैं, ऐसा है। अब अगर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो ये सरफेस ऐसे बना होगा। अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो ये सरफेस ऐसे, तो इसका सेंटर यहां पे C1 और इसका सेंटर यहां पे C2, और ये क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आई बात समझ में? कैसे एक्सिस होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब यहां से जो लाइट ऐसे ही इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो लाइट भी बिना डेविएट हुए सीधे पास हो जाएगी यहां से। आई बात समझ में? कंफर्म है? हो जाएगा। तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स। और ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव पहचान करनी आपको आ गई। कॉन्वेक्स बीच से मोटा, कॉनकेव ऊपर से मोटा। हो जाएगा, कर दिया जाएगा। दो सेंटर होते हैं दोनों, हर लेंस में दो सेंटर, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर सिर्फ एक होता है। कंफर्म है? और जिनको मिलाने वाली एक्सिस होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कर दिया जाएगा, कर देते हैं। नाउ अब सभी लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या करेंगे सभी? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अब एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो, बन गया। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये डबल फोकस 2F1, ये F2, ये 2F2। जैसे उसमें सेंटर होता है यहां पे 2F1 2F2 लेंगे डबल। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगी, ये वाली, तो ये सारी डिस्टेंसेस एक दूसरे के बराबर होंगी। कंफर्म है? पहला केस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहां पे है? इंफिनिटी पे। तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पैरेलल जो रे आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी याद रखेंगे, जैसे मिरर में वो सेम कहानी यहां पे। कहां से? फोकस से। ऐसे चलेगी। आई बात सुनने। अब एक रे कहां से? अगली भी कैसे आएगी? पैरेलल, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे वो भी कहां से जाएगी? फोकस से। तो कहां पे कट किया? फोकस पे। तो इमेज कहां पे बनी? F2 पे। दो फोकस है ना, तो इसलिए F1 F2 याद रखेंगे। कंफर्म? अगर ऑब्जेक्ट F2 की साइड है तो F1 पे बनाएगा, अगर F1 की साइड है तो F2 पे बनाएगा। तो इमेज कहां पे बनाई बच्चों? कहां पे बनाई? F2 पे। कैसी? रियल। रियल होगी तो इमेज कैसी भी होगी बच्चों? पहले पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड भी होगी। अब कैसी साइज है? पॉइंट साइज। कैसा साइज है? पॉइंट साइज। क्यों? क्योंकि कहां पे मीट किया? प्रिंसिपल एक्सिस पे। आई बात समझ में? तो ये इसकी क्वालिटी होंगी इस इमेज की। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी। सेकंड इमेज बनाते हैं, यहां पे बना दें। वेरी गुड, बना लेते हैं। साथ के साथ बनाएंगे, साथ के साथ ड्रॉ करेंगे। ये मिरर लेंस, सॉरी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। अब एक ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें? बियॉन्ड 2F1। कहां पे रखें?
बियॉन्ड 2f1। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा बच्चों? बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे रख दो, 2f1 के पीछे। तो ये 2f1 के पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? h। अब एक रे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे आएगी? पैरेलल। और पैरेलल रे कहां से जाती है आपको सबको पता है, फोकस से पास कर दो, कर दी। अब एक रे कहां से पास हो जाएगी बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहां पे कट किया? यहां पे कट किया। तो ये क्या होगी? इसकी इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी इमेज हो जाएगी। इमेज देखो, जहां पे कट करता है वो क्या होता है? सिर होता है। तो ये ए डैश, ये बी डैश क्या होगी? इसकी इमेज होगी। अब ये इमेज कहां पे बनी? कहां पे बनी बच्चों? यहां पे लिख लेते हैं क्या क्या क्वालिटी होगी? बिटवीन F2 एंड 2F2 सेकंड। कैसी अपने आप है? तो रियल। रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड है, रियल है। और साइज देखो, ये और ये कैसी होगी? स्मॉल बनेगी। कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी। कैसी बनेगी? स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो दोनों इमेजेस आ गई समझ में। पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगली रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां कट करेंगी वो उसका इमेज पॉइंट। इजी है, बना लेंगे। वेरी गुड। वेब कर दिया जाए, कर देते हैं। थर्ड केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, 2F1, ये F2 और ये 2F2। आई बात समझ में? अब हम कहां पे रखे ऑब्जेक्ट को? 2F1 पे। कहां पे? एट 2F1। कहां पे रखा? 2F1 पे। तो रख दो, ये ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट मान ली हमने ए बी। अब पहली रे वही काम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और पैरेलल रे कहां से? फोकस से चली गई। अगली रे कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से जाके जहां मीट करेगी वो क्या होगा? उसका इमेज पॉइंट। तो मीट क्या किया? यहां पे। आई बात समझ में? कंफर्म है? तो ये ए डैश, ये बी डैश। जहां पे कट किया वहां पे सिर। तो ये इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट का सिर होगा। कंफर्म है? हो जाएगा। एरो लगाना नहीं भूलेंगे साथ के साथ। कंफर्म है? क्योंकि एरो ही बताएगा कि डायरेक्शन कहां है, कहां जा रही हमारी जा रही है। तो कहां पे कट किया? 2F2 पे। तो इमेज कहां बनेगी? लिख लेते हैं कहां बनेगी? एट 2F2 पे। कैसी? अपने आप कट किया तो रियल होगी। और जितनी भी रियल इमेज होती है सारी की सारी कैसी होती है बच्चों? इन्वर्टेड होती है। और कैसी है? सेम साइज है। तो साइज कैसा होगा? सेम। आई बात समझ में? हो जाएगा नोट? नोट कर लो। बना, जितना खुद ड्रॉ करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही ड्रॉ करना आपको आएगा ही। कंफर्म है? हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस में क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। आई बात समझ में? अब हम क्या करें? यहां पे रखते हैं। थोड़ा रब कर लेता हूं, जगह नहीं बचेगी, बनेगी नहीं। कर दो रब, इसको कर दो रब बेटा। कर देते हैं। फोर्थ केस था ना? ऐसे ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। अब ऑब्जेक्ट कहां रखें? बिटवीन 2F1 एंड F1। बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, रख दिया। रख देते हैं।
ये रख दिया ए बी। ऐसे पैरेलल रे कहां से जाएगी, कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से ऐसे पास होगी। अगली रे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे यहां पे कट करेंगी। कहां पे कट किया, बियॉन्ड 2f2। तो इमेज कहां बनी बच्चों, बियॉन्ड 2f2। कहां बनी बच्चों, बियॉन्ड 2f2। तो लिख लेंगे क्या क्या क्वालिटी होगी, कहां बनी, बियॉन्ड 2f2। अपने आप मिली है, तो अपने आप मिलने वाली इमेज बच्चों कैसी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड। और फोर्थ क्वालिटी क्या होगी, इससे लार्ज साइज। कैसा साइज, लार्ज साइज। आई बात समझ में, कैसा साइज होगा बच्चों, लार्ज साइज होगा। कैसा साइज होगा बच्चों, लार्ज साइज हो जाएगा। रफ कर दूं, नोट कर लिया, ड्रॉ कर लिया सबने, साथ के साथ ड्रॉ करेंगे, खुद ड्रॉ करेंगे तभी ये अच्छे से आएंगे आपको। कर दो ड्रॉ, रफ सॉरी कर देते हैं। अब फिफ्थ केस करते हैं। फिफ्थ केस में क्या है, फिफ्थ केस में लेंस बना लेते हैं पहले। बन गया लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, एट 2f1, ऑब्जेक्ट एट f1 सॉरी, क्योंकि 2f1 पे तो रख चुके हैं ना, f1 पे रख लो। ये ए बी हाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, f2 से पास होगी। नाउ कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये लाइन एक दूसरे के क्या है, देखो पैरेलल है, और पैरेलल रे कहां मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। क्योंकि इन्फिनिटी से रे आती थी तो तभी पैरेलल होती थी ना, तो वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं पैरेलल रे कहां मीट कर रही होंगी, इन्फिनिटी पे मीट कर रही होगी। तो ये कहां पे मीट कर रही होंगी, इन्फिनिटी पे। तो जहां पे मीट करेंगी वही क्या होगा, इमेज होगी वहीं पे। तो कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, कहां पे बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। सेकंड, अपने आप मिल रही है तो रियल। थर्ड, रियल इमेज कैसी होगी, हमेशा इन्वर्टेड, अपने आप हो जाएगी, कंफर्म है। फोर्थ कैसी है, अब ये देखो इतनी, और इन्फिनिटी पे तो एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। कैसी इमेज होगी, एनलार्ज साइज। कैसा साइज होगा बच्चों उसका, एनलार्ज साइज। कंफर्म है, नोट हो गया। साथ के साथ नोट करते रहेंगे, साथ के साथ ड्रॉ करेंगे। वेरी इजी है। क्या करना, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगली रे ऑप्टिकल सेंटर से, जहां पे कट कर जाए वहां पे इमेज, अपने आप कट करे तो रियल, और हमें मिलानी पड़े तो वर्चुअल। कंफर्म है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। सिक्स्थ केस करते हैं। सेंटर f1 2f1 f2 2f2। नाउ बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, O और f1 के बीच में रख दो कहीं पे, ये रख दिया, ये रख दिया। पैरेलल रे कहां से मीट करेंगी, कहां से जाएगी, सॉरी f2 से। अगली रे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखें तो एक दूसरे से जितना दूर जा रही है उतना ही अवे होती जा रही है, तो इधर तो कहीं मीट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, पीछे मारना पड़ेगा ऐसे, और ऐसे ही इसको, तो यहां पे मीट करेगी। कंफर्म है, तो यहां पे बनेगी। कंफर्म है, हो जाएगा। तो हमारी इमेज यहां पे बनी। तो कहां पे, ये पोजीशन कहां है, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पीछे कहीं भी मिल सकती है। आई बात समझ में, कंफर्म है, या बियॉन्ड f1 लिख सकते हैं, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। सेकंड कैसी, हमने मिलाई है तो हम मिलाएंगे तो वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी बच्चों,
इरेक्ट भी होगी, और इरेक्ट है, साइज देख लो, साइज कैसा, लार्ज साइज है, कैसा साइज होगा, लार्ज साइज होगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या इमेज फॉर्मेशन कर ली किसकी, कॉन्वेक्स की। पहला ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। सेकंड कहां पे रखा, 2f1 के पीछे, इमेज कहां बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2। थर्ड कहां रखा, 2f1 पे, इमेज कहां बनी, f2 f2 पे। नेक्स्ट कहां पे रखा, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में, तो इमेज कहां बनी, 2f2 के पीछे, f1। फिर नेक्स्ट कहां पे रखा, f1 पे, इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। फिर कहां रखा हमने, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। हो जाएगा सबका, समझ में आ गया सबको? सबने आई गेस सबने ड्रॉ कर ली होंगी, और नहीं की तो वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लो। कंफर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो जाएगा, समझ में आ गया, कंफर्म। देखो एक ट्रिक याद करने की, देखो f1 की इमेज का, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज कहां बनती थी, फोकस पे। तो जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब हम 2f1 पे इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, 2f2 पे। जब हम 2f1 के पीछे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, बीच में। तो बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, पीछे। आई बात समझे? तो अल्टरनेट है, याद कर सकते हैं। हो जाएगा, रब कर दूं, वेरी गुड, कर देते हैं, कर देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की हमने क्या कर ली, इमेज फॉर्मेशन। अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव। किसकी करते हैं बच्चों, कॉनकेव की। किसकी करते हैं, कॉनकेव की, कॉनकेव। अब पहला केस, कॉनकेव मिरर लेंस बना लो पहले तो। कर लिया ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, तो ये f2, तो और ये 2f2 बच्चों। अब पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल रे ये क्या करता है, डाइवर्ज। डाइवर्ज करने का मतलब ये लाइट को ऐसे फैला देगा। अब जानी कहां से चाहिए, फोकस से, तो ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही ये वाली रे भी क्या करेगा, पैरेलल, और पैरेलल को ये क्या कर देगा, डाइवर्ज। और जानी कहां से चाहिए, फोकस से, तो कहां पे कट किया, फोकस पे। तो इमेज कहां बनी, एट फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी, एट f1। मतलब जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड हमारी क्या बनेगी, इमेज। क्योंकि ये लेंस क्या करता है, डाइवर्ज, रे को फैला देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। अब सेकंड केस, फोकस पे बनेगी, हमने बनाई है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। और साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज। कैसा साइज है बच्चों, पॉइंट साइज। आई बात समझ में? दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे। नेक्स्ट केस करते हैं, कर दो आप। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, पहले लेंस बना लें एक बार। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। अब हम क्या रखें, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखो बच्चों, तो ये 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट बच्चों AB। अब पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा हमेशा। अगली रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट डेविएशन रे चली जाएगी, चली जाएगी नहीं चली जाएगी, चली जाएगी बच्चों। अब एक बात बताओ, ये तो कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे, तो हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहां से जाती है, फोकस से, तो ऐसे। तो कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो हमेशा इमेज कहां बनेगी, O और F1 के बीच में। तो चाहे मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, यहां रखूं, यहां कहीं भी रख लो,
इमेज कहां बनेगी, यहीं पे बनेगी। तो सिर्फ कॉन्केव लेंस के सिर्फ दो ही केस होते हैं, पहला इंफिनिटी पे और दूसरा कहां, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पीछे कहीं रख लो, उस साइड कहीं भी रख लो, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन ओ एंड F1। कहां बनेगी, बिटवीन ओ एंड F1। तो कहां बनी इमेज, बिटवीन ओ एंड F1। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। कैसी है, वर्चुअल। कैसी है बच्चों, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चों, इरेक्ट। कैसी होती है बच्चों, इरेक्ट। और इरेक्ट है, साइज देखो कैसा होगा, स्मॉल। कैसा साइज है बच्चों, स्मॉल साइज। कैसा साइज है बच्चों, स्मॉल साइज। समझ में आया सबको, कंफर्म है। तो हमारी कॉन्केव की सिर्फ कितने केस हैं, दो केस। कितने केस हैं, दो केस। क्यों, क्योंकि मैं यहां रखूं, यहां कहीं भी रखूं, इमेज कहां बननी है, बिटवीन ओ एंड F1 के बीच के। आई बात समझ में, बिटवीन ओ एंड F1 के बीच में हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, लेंसेज के बारे में पढ़ा और इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। लेंस की सभी हमने इमेज फॉर्मेशन कर ली। कंफर्म है, हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। नोट करेंगे साथ के साथ।